हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पे। तो हम शुरू करते हैं। आज आपके हमारी 6वीं क्लास है, 6th क्लास है हमारी। और 6th क्लास पे आप अभी सभी से नंबर सिस्टम चल रहा। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, टाइप होते हैं, जैसे इकाई का अंक निकालना, शून्यों की संख्या निकालना, या ऐसे कुछ संख्या होते हैं जिनमें ऐसे ज्ञात करना होता है। तो उसे वहीं पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हमने कल बताया था दशमलव में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आएंगे। वो बार के क्वेश्चन भी सॉल्व करने सिखाते हैं। तो हाँ, कुछ कहीं पे भी क्लू आया कल, ये भी चीज़ आई कि नहीं, ये चीज़ नहीं। जो ग्राफ वाले मैंने बताया था क्वेश्चन, वो जो बार वाले सवाल थे वेनकुलम के, तो वेनकुलम में जो ग्राफ से बताया था वो क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आए हैं, या थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया। तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन शुरू करते, आज शुरू करने वाले थे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो इसके बाद हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो हाँ, और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उस पर मैं कम से कम 3 से 2-3 क्वेश्चन मैथ के, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं उनको मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और उनके सॉल्व जो होता है उनको सॉल्विंग मैं कराता रहता हूँ आपको वीकेंड पे, संडे। तो अगर जो क्वेश्चन पूरे वीक पे आते हैं, जैसे 7, 21, 20, 21 क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपको सॉल्व कराता रहता है। तो आपके क्वेश्चन अच्छे बनते रहते हैं। तो वहाँ से सॉल्व करना जरूर देखिए। और पोल आता है, पोल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा सा रिकरिंग पढ़ा था। रिकरिंग मतलब कि दशमलव लगातार आवर्ती संख्या। रिकरिंग में आवर्ती मतलब बार बार संख्या पढ़ा था। जैसे 10 मैंने बताया था, 10/3। जैसे मैंने बताया था कोई भी संख्या, जैसे एक में, जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं 2.3 + 4.2 + 8.9 + 6.02। इतना का मैंने प्लस करते हैं, इतने का प्लस करते हैं और सबको सम करते हैं। सबको सम करके हम जोड़ देते हैं। तो क्या बताया था मैंने, 2.3, 4.2, 8.9, 6.0। तो ऐसा लिख दो, 2.3, 4.2, 8.9 और इसके बाद में 6.02। दशमलव के बाद जितनी संख्या आ गई, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। इनको सब सम कर दीजिए। 2, 3, 2, 5, 9, 5, 14, 1, 8, 6, क्या है 6 है ना, हाँ 8 से 14, 4, 18, 2, 20, 1, 21। तो आ गया 21.42, 21.42 इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह मैंने बताया था, लेकिन दशमलव की संख्या बताई थी। लेकिन इसके बाद अगर दशमलव लग जाए तो कैसे जोड़ेंगे, मतलब इनके ऊपर अगर बार का प्रयोग हो जाए तो कैसे जोड़ेंगे। कि बार का प्रयोग होने पर इसका मतलब ये होता है, ये संख्या हमारी लगातार मैनिपुलेट हो रही है, लगातार रिकरिंग कर रही हैं। तो उन संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे उस पर बात की थी। तो उन्हीं पे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था जैसे 10/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3/2 10, 3 3 का 9, फिर एक आया दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ाया, 3 3 का 9, फिर एक आया फिर 0 बढ़ाया, 3 3 का 9, फिर एक आया फिर 0 बढ़ाया, 3 3 का 9। तो एक बात समझ में आ गई कि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3.3333, ऐसे चला जाएगा, कहीं पे कटेगा नहीं। इसका अंत कहीं भाज्य नहीं होगा। इसको कहते हैं रिकरिंग, मतलब आवर्ती होना। कोई संख्या तभी आवर्ती होगी ये बार बार आ रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब बहुत बड़ा इन्फिनाइट तक, यहाँ तक इन्फिनाइट तक गया है, इन्फिनाइट तक गया है, तो इन्फिनाइट तक का इसका रूल क्या होता है। हम इन्फिनाइट तक पूरी कॉपी के पार तो ले नहीं जाएंगे, न बुक के पार ले जाएंगे, दुनिया तक लिखते ही चले जाएं। तो ये चीज़ हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम छोटे फॉर्म में। छोटे, इसको 3.3 बार कर देते हैं। इस इतने बड़े क्वेश्चन को मैं इतने में सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा बात समझिए, आपको 3.3 लिख गया, इतना तो नहीं समझ में आएगा कि मैं 10/3 इसको, अब देखो 10/3 इसको प्रूव करता हूँ कैसे करते हैं। मैंने बताया 3 वैसे ही लिखते हैं, दशमलव की जगह पे प्लस लगा देते हैं जब ऐसा कोई हो। और इसको बोलते सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर आता है, जैसे बोलते हैं कि इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 है और जितने अंक पे बार है उतने अंक ऊपर लिखते हैं। नीचे वो अब ऐसे करते हैं, बटे लगा देते हैं, बटे पे डिवाइड का चिन्ह। इसके बाद ये जो जितने अंकों पे बार लगा है उतने ही मैं नीचे 9 लिख देता हूँ, ऐसे हो जाएगा। तो इसको पढ़ोगे 3 1 3, 3 3 का 9। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 3 + 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ऐसे भी करोगे तो एलसीएम आएगा 1, 3 एलसीएम आएगा। 1 का पढ़ा 3 बार, 3 बार गया, 3 का पढ़ा ऊपर 9 प्लस
3 का पहाड़ा 3 में, तो एक बार गया, वो 1 के ऊपर में तो आ गया 10/3। ये उत्तर आ गया, इसको भी 3 3 9 1 10, 10/3। तो हम इस 3 को ऐसे अगर 3 बार है तो 10/3 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया भी था, ये 10/3 हम यही संख्या लिख रहे थे। तो इस संख्या को सॉल्व करना उल्टा ही हमारा रिकरिंग फ्रैक्शन आता है। ये फ्रैक्शन पे हो जाए, दशमलव भिन्न पे होता है। अगर किसी संख्या को भिन्न होना है तो देखो, भिन्न दशमलव भिन्न का मतलब जानते हो क्या होता है? दशमलव भिन्न का मतलब होता है नीचे बटे में 10, बटे में 10। जैसे किसी दशमलव भिन्न का मतलब होता है जैसे A/10 होगा, या तो B/100 होगा, C/1000 होगा, मतलब 10 D/10,000 होगा। मतलब जो भी संख्या होगी 10 के स्क्वायर पे होगी। 10 के पावर 1 आ गया, ये 10 की पावर 2 आ गया, 10 की पावर 3 आ गया, 10 की पावर 4 आ गया। दशमलव पे जितनी संख्याएं होंगी वो 10 के पावर में होंगी। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। कैसे ये भी दिखाते हैं कैसे होंगी दशमलव पे। तो जैसे मैंने बोला 5.4, तो 5.4 को हमने कैसे लिखेंगे? 5 लिखा, 0.4 लिखा, बटे कर दिया। मैंने कहा कि अगर हम दशमलव बढ़ाएंगे तो हम नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। मैंने कहा अगर हम इस एक अंक से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। तुमने कहा ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन फिर तुमने क्वेश्चन किया दोबारा, सर यहाँ पे 5.69 है, मान लीजिए 2 अंक पे है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने बटे किया, इस दशमलव को हटाया और 1 लगा दिया। और कितने अंक बाद पीछे से गिनते हैं? दाहिने साइड से। क्या दाहिने साइड से गिनते हैं? कितने अंक बाद दशमलव था? तो मैंने कहा 1 2, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव हटा के 1 लगा दिया। मैंने कहा जितने अंक बाद दशमलव हो उतने के अंदर 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये बात समझना। अब मैंने कहा, तुमने कहा ठीक है चलो, मैंने 2 क्वेश्चन भी कर लिया, 1 अंक में दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। लेकिन मैंने कहा अगर 5 अंक बाद दशमलव हो तो क्या होता है? 4.69251 ऐसे कर दिया। तो क्या करोगे? मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बटे करो, गिनो 2 2 4 1 5 अंक है तो 1 2 3 4 5 लग दिया और दशमलव हटा के 1 बना दिया। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो? 10 के पावर 5, 10 के पावर 2, 10 के पावर 1। तो हम ये बोल सकते हैं अगर कोई भी संख्या भिन्न में है तो उसका हर हमेशा 10 की पावर में होगा। क्या? अगर कोई भी संख्या दशमलव में है, कोई भी संख्या दशमलव में है तो उसका जो हर होगा हमेशा 10 की पावर में होगा। ये बात हमें लगता है शायद जहां तक आप समझ गए होंगे। इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या? इसे को दशमलव भिन्न कहते हैं। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपको डाउट में था। ये बातें आप लगभग समझ गए थे कल भी, वो आज भी थोड़ा थोड़ा समझा दिया। डाउट में आपके क्या था? मैंने कहा 3.2 प्लस 2.1, पहले 0 वाला ले लेते हैं तो सर 0.2 प्लस 0.23 और प्लस 0.35, और मैंने कहा इसके ऊपर बार है, और चलो 21 सभी के ऊपर बार है। मैंने कहा सभी के ऊपर बार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद वाले में क्वेश्चन एक करके लेंगे। तो मैंने कहा इस तरह है, हमने इसे सॉल्व कैसे करें, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गई। तो अब देखो सॉल्व करके दिखाते हैं। मैंने कहा कि अब देखो ऐसे जोड़ोगे, जैसे मैंने बताया है। मैंने क्या बताया? मैंने कहा ऐसे कर लो और 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 21 लिखो, जितने अंक के ऊपर बार है उतने अंक नीचे 99 लिख दो। ठीक है, प्लस 23/99 प्लस 35/99 ऐसे काटो, फिर 99 आएगा, 99 में भाग दोगे, कभी किसी में 99 100 आएगा, किसी में 99 आएगा। तो ये क्वेश्चन जब प्लस माइनस हो तो यहाँ पे ना मत करिएगा, एक अंक पे हो, 1 2 अंक पे तो ये वाला फार्मूला कर लीजिएगा। अभी ये क्वेश्चन कराएंगे, जैसे ही प्रैक्टिस पे आएंगे और जो हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे इसकी, जैसे ही एक टॉपिक एक चैप्टर समाप्त होगा। और रही बात जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन है और नंबर सिस्टम है और घातांक करणी है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, घातांक करणी, हाँ ये चैप्टर आपको परमानेंटली कराते रहेंगे। जैसे मैं संडे इनके क्लास में, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर जो इनको भूलता बहुत जल्दी है। और एक आपका CI है, क्या CI, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत है, कैलकुलेशन आपको, तो कैलकुलेशन स्मार्ट करने के लिए, कैलकुलेशन जल्दी फास्ट करने के लिए आपका इंप्रूव करते रहेंगे इसको। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको। देखो मैंने कहा कि जब भी ऐसी चीज़ हो तो मैंने कहा ऐसे आप 2 ग्राफ खींचो और ऐसे कर लो और पद गिन लो 1 2 3। मैंने कहा इसका मतलब 3 अंक में लिखा हो जाए तो 1 यहाँ लिख लेंगे, 2 यहाँ लिख लेंगे और तीसरी चीज हम यहाँ लिख लेंगे। और हमें ये इस खाने पे अंदर में यहाँ पे आंसर लिखना है। जितने अंक हो गए उतने ही मैं यहाँ पे ग्राफ टाइप पे बना लूंगा रो।
अब होगा क्या, मैंने कहा कि 2.1 है। मैंने एक चीज बताई थी, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, बस क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 आया, ऐसे आया, बाद में लिख दिया जा सकता है सरल कीजिए ऐसे। और एक चीज और ऐसे आ सकती है, मान लीजिए इतना प्लस कर दिया, इसका उत्तर दे देंगे कि 0.21 बार, 0.23 बार, 0.35 बार का उत्तर ये है। जो भी उत्तर आएगा तो उत्तर फिर आएगा, जैसे मैंने बोला, जैसे मान, अभी सही नहीं बताया, 0.392 बार, मान लीजिए इतना उत्तर आ गया। अब जैसे क्वेश्चन बोला है कि अगर इस चीज का उत्तर ये है तो बताइए न्यू ऐसे कोई सारणी देगी, 0.25 बार, +29 बार, प्लस का 53 बार, प्लस का 28 बार, इसका उत्तर क्या होगा। सभी पे 0 लगा है, सभी पे 0 लगा है। अगर इस चीज का उत्तर ये है तो ये है, तो इसका उत्तर क्या होगा। आपको लगेगा यार ये रीजनिंग में है क्या, क्योंकि इसी तरह समझ, लेकिन ये मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। सबसे पहली बात आपके लिए, आपके पास कंफ्यूजन इसलिए हो गया आपको कि ये क्वेश्चन आते किस तरह है। तो मैंने बताया इस तरह क्वेश्चन आते हैं, या डायरेक्टली ऐसे इसे सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है। तो हम सरल करने सिखाते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग दशमलव प्रणाली। क्या बोलते हैं, दशमलव प्रणाली इसको बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं। अरे मैथ तो इतनी मजेदार पढ़ाएंगे, कुछ कहने को नहीं, आपको भी लगेगा कि हाँ मैथ पढ़ी है मैंने, एकदम आराम से मैथ पढ़ेंगे। आपके जो भी एग्जाम होंगे, हाँ प्रैक्टिस करना। जैसे मैं दशमलव भिन्न पढ़ा रहा हूँ तो SD यादव है, कोई भी बुक हो, एनी बुक, आप प्रैक्टिस करिए। और जो क्वेश्चन ना आए, व्हाट लिंक मैं ग्रुप पे दे देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ऋषभ एजुकेशन ऑफिशियल है, चाहे टेलीग्राम में जुड़ जाए चाहे व्हाट्सएप पे जुड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। उस पर जुड़ के आप, मैं इसी संबंध, जैसे मैंने आज बार पढ़ाया, तो बार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, चाहे जितने SSC CGL तक के क्वेश्चन आप दे सकते हो, CGL जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी के। तो हम शुरू करते। मैंने बोला, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, मैंने बोला कि ऐसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान ली 5वां है। मैंने बोला ऐसे कोई संख्या हो और सभी के, मैंने बोला इसका सम करना है, प्लस लगा है और बराबर में उत्तर बताना है कि बराबर में यहाँ पे उत्तर आएगा क्या। मैंने ये चीज बोला था, फिर से एक बार समझिएगा कि दशमलव तक, दशमलव की पहले की जितनी, मैंने बोला था बार जिन संख्याओं पे नहीं लगा है उन संख्याओं को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या, ये तो हमें उन संख्याओं को हम कहाँ पे लिखेंगे, इस सारणी में। जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा है उन संख्याओं को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम ये मेरी पहली वाली संख्या है, दूसरी वाली संख्या है, ये तीसरी वाली संख्या है। मैंने कहा हमें पहली कहाँ लिखना है, यहाँ पे, तो 0 लिखा, दशमलव लगा दिया। इतनी संख्या के बाद तो बार का प्रयोग हुआ है। जब बार का प्रयोग हुआ है 2 अंकों पे, तो हम उसे अभी नहीं छुएंगे, पहले स्टेप समझिए आप। मैंने कहा जितने अंक पे बार नहीं है उतने अंक पे यहाँ है, तो यहाँ पे भी 0 और वहां पे भी 0। एक बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे भी दोनों अंकों पे बार प्रयोग हुआ, यहाँ पे भी दोनों अंकों पे, यहाँ पे दोनों अंकों पे। तो मैंने कहा जिन अंकों पे बार का वेनकुलम का प्रयोग, बार को वेनकुलम बोलते हैं, और वेनकुलम का प्रयोग नहीं हुआ है, जिन अंकों को वेनकुलम का प्रयोग नहीं हुआ है उन अंकों को हम इधर लिखेंगे। तो 0.0.0 पर प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि जितने जितने अंकों पे बार लिखा है उनकी गिनती कर लेंगे। मैंने क्या बोला, जितने अंकों पे बार लिखा है, तो यहाँ पे क्या 2 अंकों पे बार लगा है, यहाँ पे 2 अंक पे बार लगा है, यहाँ पे 2 अंक पे बार लगा है। मैंने कहा इन सभी संख्याओं का हम लेंगे क्या, LCM, लघुत्तम समापवर्तक। मैंने कहा पहली संख्या उठाई, एकदम आराम से समझा रहे, 2, फिर दूसरी 2 और तीसरी 2। मैंने यही तो उठाई, 2 2 2, सभी का एलसीएम लिया, 2 काटा 1 1 1, सभी कट गए। इसका मतलब जो मेरी यहाँ ये संख्याएं आती हैं, इनका मल्टीपल ही हमारा एलसीएम होता है, सभी का गुणज। तो ये आ गया 2। ये चीज बताया मैंने। क्या करेंगे, पहले जितने अंक पे बार नहीं लगा उतने अंक यहाँ पे लिखेंगे, जिन संख्या पे बार लिखा है देखेंगे कितनी संख्याओं पे लिखा है, और जितनी जितनी संख्याओं पे लेगा उनका एलसीएम लेंगे। उस एलसीएम जितना आएगा, एलसीएम जैसे 2 आया तो मैंने कहा 2 अंक यहाँ पे रखे जाएंगे बस। मैंने कहा एलसीएम मेरा आया 2, तो 2 रखे जाएंगे। अगर यहाँ पे आता 4 तो यहाँ पे 4 रखे जाते हैं, ऐसे करके सभी 4 अंक रखे जाते हैं, मतलब रिपीट 4 अंक को करते। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई, मैंने बताया अगर 6 आता तो यहाँ पे
डॉट बनाया जाता है, 6 अंक का प्रयोग किया जाता। कैसे किया जाता? रिपीट किया जाता, वही अंक को रिपीट किया जाता जितने अंकों पे बार लगा हुआ है। मैंने बताया इसका एलसीएम 2 आया, तो मैंने कहा इस सभी में 2 रखे जाएंगे। मैंने एक चीज और बताई, मैंने कहा जितना एलसीएम आएगा उतने अंक तो यहाँ रखे जाएंगे, बट लेकिन बाद वाले शब्द में 2 अंक जरूर रिपीटेशन वाले रखे जाएंगे। ये बात यहाँ से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ गई तो थोड़ा सा देखिए एक बार, फिर से यहीं पे रिपीट कर दूंगा। तो एक बार और देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो सबको आती है मैथ, बात समझना। मैथ जो स्टैंडर्ड लेवल की करे, स्टैंडर्ड लेवल की मतलब आपका कैलकुलेशन धीरे होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, अब ये चीज समझ गए। मैंने कहा चलो सब आगे समझाते हैं। मैंने कहा कि जितना एलसीएम आएगा उतना इसमें रखा जाएगा, बाकी 2 तो यहाँ कंफर्म है। अब देखो क्या होता है, मैंने कहा पहली संख्या पकड़, पहली क्या है 2 1, मैंने कहा 2 अंक और रख दें। क्यों मैं 2 1 ही क्यों रखा? क्योंकि ये रिपीटेशन है, ये रिपीट वाला नंबर जो रिपीट हो रहा है उसी नंबर को रखना। 2 हुआ और 1 हुआ और लास्ट में 2 1 तो रखेंगे ही। मैंने कहा इससे क्या हुआ 2 और 3, मैंने कहा 2 3 भी रखेंगे भाई, इधर तो 2 ऐसे भी रखना है। मैंने कहा तीसरे पे क्या हुआ 3 5 3 5। अब बात समझना, फिर से एक बार मैंने शुरू किया और बोला कि जितने भी हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, अंक है, जिन अंकों पे बार का प्रयोग नहीं हुआ है, वेनकुलम का प्रयोग नहीं हुआ है, उन अंकों को हम देखेंगे कि इधर लिख दें। मैंने 0.0.0. जिन अंकों पे बार हुआ है उनकी संख्या देख लें, 2 2 2 सभी पे हुआ था। जितनी संख्याएं आई हैं सभी का एलसीएम ले लें। जितने अंकों का एलसीएम है, 2 अंकों का एलसीएम है, इसका मतलब बीच में हम 2 2 अंक रख सकेंगे। 2 2 रख दिया। मैंने कहा यहाँ पे जितना एलसीएम है उस हिसाब से रखना है। इसके बाद मैंने बोला ये लास्ट का जो है यहाँ पे 2 2 अंक का प्रयोग करना ही है। अब इतना बोला, मैंने कहा इस पे पहले अंक पे 2 1, फिर दूसरे वाला 2 3, फिर मैंने कहा 3 5, ऐसे ही कर दिया। अब जोड़ दो, 5 3 8 1 9, 3 2 5 2 7 9 7 0 पॉइंट। मैंने क्या बोला 0 लिख लो, पॉइंट लिख दो, 7 9 लिख दो। इससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है इससे, लेकिन करना जरूर इस पे तब आगे हासिल आता है। 7 9 के ऊपर बार, 7 9 के ऊपर ही बार क्यों लगाया? क्योंकि बीच वाली संख्या होती है रिपीटेड संख्या होती है, इसको हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। शायद ये चीज आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार वीडियो फिर देखिएगा, या डाउट क्लास में अपनी डाउट क्लियर कर लीजिएगा। स्पेशली ये पढ़ा दूंगा, लगभग मैंने समझा दिया है आपको इसके सभी पार्ट। अगर नहीं समझ में आ रही तो 1 से 2 बार ये क्लास देखिए, और जब क्लास आएंगी तो इसको सॉल्व कराऊंगा अच्छे से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी यही क्वेश्चन में मैं कुछ बदलता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बदलता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब मैंने बोला यहाँ पे क्या, मैंने बोला अब इस संख्या को लिख देते हैं 0.231 और 31 के ऊपर बार। मैंने बोला यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 0.621, और मैंने बोला यहाँ पे लिख दिया 212, और यहाँ बोला मैंने 212 के ऊपर बार, और मैंने यहाँ बोला 3 पॉइंट लिख दिया। इस सभी इसमें 6243, मैंने बोला 43 के ऊपर बार। देखिए मैंने यहाँ पे सब लगभग सभी चीज जमा दिए हैं आपको, और किसी भी क्वेश्चन का सब टाइप इसी पे एक ही क्वेश्चन पे मैंने दे दिया है। अब ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सब कर लोगे क्वेश्चन। आप किसी भी बुक पे सिंप्लीफिकेशन पे ये उठा के देखना, शायद किसी बुक पे नंबर सिस्टम में नहीं दिया रहता है, तो सिंप्लीफिकेशन में उठा के देखना, सरलीकरण में इस तरह के क्वेश्चन आपको डिक्टो दिए होंगे, आपको कन्फ्यूजन कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से पाए हैं। तो अब देखिए 0.231, 0.621 to 3.62। मैंने बोला जिन अंकों पे बार नहीं है, जिन अंकों पे बार नहीं है, वेनकुलम का प्रयोग नहीं हुआ, एक डंडी नहीं खींची, उसको हम इस साइड लिखेंगे, और मैं पहली वाली संख्या को सबसे ऊपर, दूसरी संख्या को बीच में, तीसरी संख्या को बीच में, ऐसे करूंगा। तो 10 संख्या तक आ सकता है, आता नहीं 10 संख्या लिख दो, पेज बना दो, तुरंत आ जाएगा। इसके बाद मैंने बोला 0.231, मैंने कहा इसमें इतनी संख्याओं पे बार नहीं मिल रहा, क्या 0.2
2 पे हमें बार का प्रयोग नहीं मिल रहा, 31 पे मिल रहा। मैंने यहाँ पे भी देखा, मैंने कहा 0.6 पे हमें प्रयोग नहीं मिला, मैंने कहा 0.6 पे प्रयोग नहीं मिला, मैंने कहा हमें यहाँ पे 3.62 पे नहीं मिला, मैंने कहा 3.62 पे नहीं मिल रहा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। मैंने एक चीज़ कल बताई आपको, कल का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए वीडियो को, उसके देखने के बाद ये क्लास बहुत समझ में आएगी। मैंने कहा ये तो इसके देखने के बाद उसे देख लिया। मैंने कहा 3.62 है आपका। मैंने कहा सीट एक भी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर 2 अंक दशमलव के बाद जितने भी अंक उतने हम लेंगे। मैंने कहा जब दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे हैं तो हम इसमें लास्ट वाले दशमलव के बाद 2 अंक तक मैंने संख्याएं ली है, दशमलव के बाद 2 अंक तक मैंने संख्याएं ली है। दशमलव के बाद तो मैंने कहा इसमें भी लेंगे। मैंने क्या कहा 0.62 इसमें भी ले लिया, मैंने यहाँ तक शामिल कर लिया। इसके बाद मैंने कहा जब इसमें है तो मैं इसमें भी लूंगा, तो होगा 2 3। एक बात समझ में आ गई। मैंने कहा जो ज्यादा संख्याओं पे, जिस नंबर पे ज्यादा संख्याओं पे बार नहीं होगा पहले, वही संख्या में यहाँ पे मैनिपुलेट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद उसने ही उतने अंक सभी से ले लेंगे। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना, एकदम और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आज की क्लास एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, और आज की क्लास में चलने वाला था शून्यों की संख्या, लेकिन आज ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। 0.23, 0.62, 3.62 लाइव होते तो मैं यहाँ से कमेंट ले लेता कि नहीं हाँ आपको इसमें क्या चाहिए, क्या पढ़ना है। लाइव नहीं हो इसके लिए वेरी 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 सॉरी। तो अब शुरू करते हैं आगे की तरफ। मैंने बोला इतना तो मैंने कर दिया। मैंने इसके बाद क्या दूसरा स्टेप बताया, मैंने कहा एलसीएम लेना है। यहाँ किसी जितने अंकों पे बार, मैंने कहा 2 अंकों पे, 3 अंकों पे और 2 अंकों पे। इसका लो एलसीएम देखो कैसे लेते हैं। मैंने कहा ऐसे किया 2 3 और 2, पहले 2 से काटा 1 3, वैसे ही उतार लेंगे 1। एलसीएम लेना जानते होगे, नहीं जानते हो तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर तक रुको। तो 2 लिया 3 लिया, ऐसे ही लेते हैं, रुकना नहीं। जो ना है वो कमेंट करो, बताऊंगा जरूर। 2 और 3 मैंने क्या बताया, इस वाली संख्या का मल्टीपल कर देते हैं। तो मैंने कहा 2 × 3 = 6 आ गया। मैंने कहा बीच में, मैंने कहा जितना एलसीएम आए संख्याएं उतनी ही चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा जितने अंक एलसीएम में आए हैं उतने ही अंक, उतने ही डिजिट हमें बीच में चाहिए। बीच में हमें उतने ही अंक चाहिए जितना एलसीएम आया है। हमने कहा 6 आया है। मैंने यहाँ तक कितना 2 3, बात समझना। अब इसको लिख सकता है, कैसे सकते हो, एकदम ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, यही क्वेश्चन बताऊंगा। अब मैंने बोला 0.23, इसको ऐसे अगर लिखोगे तो मैंने लिखना बताया था, बार का मतलब होता है बार बार वही संख्या मैनिपुलेट। तो मैंने इसे लिख सकते हो 0.231, और जब 31 के ऊपर बार लगा है मैं ऐसे 31 31 31 31 और 31 ऐसे लिख सकते हो। मैंने एक चीज बताई, ये चीज कंफर्म है कि नहीं, ये चीज कंफर्म है, आपको कंफर्म होनी चाहिए। मैंने कहा 0.23 है, मैंने कहा 0.23 तक मैंने ले लिया। 23 तक क्यों लिया इसके बाद बताते हो। अब मेरे पास क्या बचा, ये 131 13 13 और 13, मतलब 13 13 और 13। मैंने कहा लास्ट वाले पे हम 2 अंक जरूर लिख देते हैं, बीच में चाहे 6 हो चाहे 12 हो। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या, इसको लिख के देखो 0.6212 212 212, 3 अंकों पे दशमलव, मैंने उसको रिपीट कर दिया। ऐसे ही लिखते चले गए, जितने अंकों पे बार हैं उतने अंकों को रिपीटेशन करते चले गए, ठीक है। तो हमने कहा लिखा 0.62 तक लिख लिया। मैंने कहा 0.62 हटा दीजिए, जितना यहाँ पे लिखा उतना हटा दीजिए। मैंने क्या लिया 122 122, ऐसे ही तो प्रयोग कर सकते हो, 122 का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा क्या होगा 122, लगातार 2 संख्या लिख दिए, आगे कुछ भी हो, मैंने 2 संख्या लगातार लिखना है। मैंने कहा 3.62 हो गया, पहले इसको लिख के देख लो, पहले शुरू में ऐसा ही कर लेना। मैंने कहा 3.62 और 43 के ऊपर बार का वेनकुलम का प्रयोग हुआ है तो वैसे ही लिखते रह चलेंगे। मैंने कहा 3.62 हमने यूज कर लिया तो हटा दें, तो क्या हो जाएगा 43 43 43 और 2 बार यहाँ 43। अब समझ में आपको आ जाना चाहिए, एकदम आराम से मैंने बताया है। अब इसको सम कर दो, सभी को जोड़ना है, यहाँ पे सम करना है।
क्वेश्चन भी मैंने बताया था, उसका उत्तर अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है। आप जाके व्हाट्सएप पे उसका उत्तर दे सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का, कि आपको क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या कैसे सॉल्व करने को। प्रत्येक वीकेंड लाऊंगा भी थोड़ा प्रॉब्लम तो करूँगा। 3 3 6 2 8 मैंने बताया था और 4 2 6 बताया था, यहाँ पे इतना हो गया। फिर मैंने कहा 3 3 2 5 3 8, 4 2 6 1 7, 3 पहले 3 1 4 3 7, 4 2 6 1 7, 3 2 5 3 8, इसके बाद मैंने 4 2 6 इतनी चीज बताई। फिर मैंने कहा 2 2 4 3 7, 6 6 12 2 14, दशमलव लगाया, 3 1 4 हासिल। तो मेरे पास इतनी बड़ी संख्या आ गई। कैसे लिखें? मैंने कहा 4.47 वैसे ही लिख दो, जो बड़ी ये बीच वाली संख्या होती है, इस खाने वाली संख्या, इसमें हम बार का प्रयोग कर देते हैं। मैंने लिखा 6 8 7 7 7 8, इसके ऊपर बार लगा दो, इतना उत्तर आया है। हमें अब लगता है कि अगर जो आपने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी होगी कक्षा 8 तक, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पढ़ी है तो अगली बार समझ में आ जाएगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं। लगभग 26 मिनट क्वेश्चन यही समझाते हुए हो गया है। जो हमें मेन एम था पढ़ाना, वो तो आज जो भी मेन टॉपिक था हमारा पढ़ाना, वो तो आज लगभग छूट ही गया। लेकिन एक बात हमें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देने वाले थे ग्राफ वाले, और प्रॉब्लम दे भी रहे थे, तो मैंने इसको दूसरी क्लास पे लाके समझा दिया। लेकिन अब 1-2-4 दिन बाद आपकी क्लास स्पीड में चलने लगेंगी और स्पीड में चलिए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ से कैलकुलेशन तेज करना। एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे माइनस होता, मान लीजिए 1 पे माइनस होता, 1 पे माइनस होता, बात पूरी समझ लीजिए, या किसी पे भी मान लो माइनस होता, ठीक। तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो फिर माइनस को हटाते हैं। जहाँ मैं प्लस कर रहा था, यहाँ एक माइनस, पहले तो प्लस कर रहा था तो एक में एक माइनस कर देते, फिर 4 बचते हैं। तो इस तरह करना है। इस तरह क्वेश्चन मैंने दिया था। अभी भी अगर क्वेरी है तो आप इसे पूछ सकते हो, पूछने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके सभी टाइप करा दिए हैं, ठीक है। तो हमें लगता है इस पर कोई क्वेरी बची नहीं है। अगर जो कुछ भी क्वेरी हो, आप एक तो बुक के अंदर के कोई क्वेश्चन पूछ, लेकिन अभी जो भी जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते जाएं अपने क्वेश्चन रखे रहा करो। एक दिन डाउट सेशन ले लेंगे, उस दिन आपके जितने भी डाउट होंगे उतने पढ़ा दिया करेंगे। अच्छा, अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं शून्यों की संख्या पे, निकलते हैं शून्यों की संख्या। एक तो इंक भी नहीं है हमें लगता है, चलो तो पहले लिख देते हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। एक चीज समझिए, अब ये बेसिक है लगभग। चलो अच्छा, शून्यों की संख्या अब कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब इसी पे नेक्स्ट क्लास दे देता हूँ, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। कल फिर शून्यों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं यहाँ बताऊँ शून्यों की। चलो एक दिन और वेस्ट गया, रहने देते हैं। पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो ठीक। जब और क्वेश्चन दोगे तो फिर सॉल्व कराते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, थोड़ी देर का क्वेश्चन है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने में क्या होता है, एक बात समझिए, हमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे कोई संख्या है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने कहा इस संख्या पे जीरो कितनी बार आएगा। कामा सभी में कामा लगा है, अभी मल्टीपल प्लस कुछ नहीं लगा। मैंने कहा एक संख्या ऐसी दी हुई है और इस पे जीरो कितनी बार आएगा। तुमने देखा 0 1 है, बस इससे फोकस करना, इस संख्या पे आप फोकस करना। यह संख्या पे 1 0 है। इस संख्या को और हम तोड़ेंगे तो 5 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ और × 2 लिख सकता हूँ।
इसका मतलब हमें क्या है, इस 10 से हमें 5 गुणे 2 निकल के मेरे पास आ रहा है। मैंने बोला अगर इस संख्या सभी संख्या को मल्टीपल कर दिया जाए, तो इस सभी संख्या को मैंने कहा मल्टीपल कर दिया जाए, सभी गुणा कर दिया जाए, तो मैंने बोला इस पे 2 जीरो हो जाएंगे। बात समझिए, हम बोल रहे हैं इस पे उत्तर 2 जीरो हो जाएंगे। तो 1 गुणे 2 किसे करके देखिए, देखो करके दिखाते हैं आपको। 1 गुणे 2 2 6 24 पंचे 120 बचेंगे 720। अब यहाँ 720 आ गया। मैंने कहा 9 7 8 56, 9 8 72 और 72 धाम 720 और 720 गुणे 720 गुणे 7। मैंने इतनी बड़ी संख्या है, ऐसे भी कर दो। 7 पहले 7 का गुणा करा दो, 7 शून्य 7 दूनी 14, 7 7 49 50, फिर इसका गुणा करा दो 720 का। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा, बड़ी आफत है। मैंने कहा चलो अच्छा 0 0 छोड़ो, गुणा कराना आपको आता होगा, चलो एक बार करा के दिखाते हैं आपको, गुणा भी कराना पड़ेगा का। ठीक है, मैंने कहा 720 गुणे 50 40 पे कराना है। क्या 720 गुणे 50 40 पे कराना है, कर दो। 0 उठाया तो 1 2 3, फिर मैंने 4 शून्य 4 दूनी 8, 4 7 28 ऐसे किया, फिर 2 बार किया 0 0 0, फिर 3 बार किया 500 5 दून 10 0 हासिल आया, 5 7 35 1 36। ऐसे कर देंगे तो 0 आएगा 0 आएगा 8 आएगा 8 आएगा 2 आएगा 36 आएगा। मैंने कहा क्या है 36 288 00 क्या आया इसमें 36 288 00, जबकि मैंने इसे देखते ही बता दिया था कि इस पे केवल 2 जीरो होंगे। मैंने इस पे देखते ही बता दिया था इस पे केवल 2 जीरो होंगे। तो मैंने कैसे बताया था ये संख्या, अब आपको ये चीज ट्रिक बताने वाले हैं कि आप केवल 1 सेकंड देखोगे आपको बता देंगे। इसके बाद अभी बहुत मजेदार क्लास है मैं तो, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, देखो मैंने बोला इस 10 में हमें 5 गुणे 2 मिले, यहां से समझा। अगर इसमें 100 है, 100 पे कितना जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो पे से तोड़ो, अगर 100 को काटो, 100 को करो 2 पंचे 10 2 शून्य 0 25 आया। इसके बाद 55 25 5 आया। मैंने कहा 2 बार 5 आया, 2 बार 2 आया, यही तो 5 55 25 दून 50 दून 100। मैंने कहा कि हम 100 को ऐसे लिख दें, 100 को मैंने कहा 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 लिख दें, तो मेरे पास संख्या कितनी आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है। मैंने कहा कि 100 को लिखना है तो 1 5 लेना पड़ेगा, 10 को लिखना है तो 1 5 और 1 2 मिला के गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा। मैंने कहा 100 लेना है तो यार 2 5 लेने पड़ेंगे, 2 बार 2 लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा 1000 करके देख लेते हैं, 1000 करके देख लेते हैं। मैंने कहा 1000 किया है, इस पे 1 जीरो पे 1 5 1 2, इस पे 2 जीरो पे 2 5। मैंने कहा अच्छा करके देखते हैं सर, 3 जीरो पे 3 5, 3 बार 5 आए और 3 बार 2 आ जाए। मैंने कहा शायद ऐसे देख लेते हैं। हमने कहा चलो तो ठीक, 5 हम 25 पंचे 125, 125 दिन 250, 250 दिन 500 और 500 दिन 1000, या 1000 तो आ गया। इसका मतलब ये चीज है, तो जितने जीरो हैं उतने ही 5 और 2 के जोड़े बनेंगे। ये क्वेश्चन आप यहां से समझ गए होंगे। अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, तो ही संख्या हमारी शून्यों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां से बात समझे, तो ही हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 1 10 1 जीरो तो 1 जोड़ा, 2 जीरो तो इसमें 5 गुणे 2 का 1 जोड़ा और 5 गुणे 2 का 1 जोड़ा। इसमें 3 जीरो तो क्या 5 गुणे 2 1 1 उठाया, 5 गुणे 2 ये दूसरा उठाया और 5 गुणे 2 ये तीसरा उठाया। मैंने बताया 5 गुणे 2 का 1 जोड़ा, 5 गुणे 2 5 गुणे 2 ये 3, मतलब इसका 2 जीरो, इस पे 3 जीरो तो 3 जोड़े। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। लगभग आप यहाँ से दिमाग लगा गए होंगे कि आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई है कि 5 और 2 के जितने जोड़े उतने ही हमें मिल जाएंगे जीरो। अच्छा बात समझे। अब मैंने जैसे 1 बता दिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 1 मिनट, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 डैश डैश डैश, ऐसे ही करके कहीं तक संख्या इन्फिनाइट तक चली गई। इन्फिनाइट तक ये मान लीजिए कि 500 गुणे 201, ऐसे मैंने मान 201 तक मेरी संख्या चली गई। मैंने बोला
इस संख्या पे बताइए कितने बार जीरो आएंगे। लास्ट पे, अंतिम जीरो हमेशा लास्ट पे देखा जाता है, बीच में नहीं देखा कि 201 पे एक भी जीरो है, ऐसा नहीं देखा जाता। मैंने बोला ऐसे कितनी बार आएंगे जो अंतिम में जीरो होंगे। तो ये आप एक समझ लीजिए क्वेश्चन, चाहे लिख लीजिए, विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। एक मीटिंग के साथ समाप्त हो गई। मैंने बोला कि अगर मैंने एक दो छोड़ा, एक छोड़ा 3, 5, 9, 11, 13, 15 और 201 डैश 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 करके चले गए। मैंने बोला यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है शून्यों की संख्या, यहाँ पे बस शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। अब बात समझिए, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम 5 और 2 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, 5 और 2 मिले होते हैं, तभी मेरे पास शून्यों की संख्या हम लास्ट में ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे कभी तुम्हें 2 मिल रहा है, क्यों? क्योंकि विषम की संख्या है, इसमें विषम है, 2 तो सम होता है। जब 2 सम होता है तो इस विषम के सीरीज में कहीं 2 मिलेगा, कहीं भी 2 नहीं मिलेगा। इसका मतलब जब 5 तो मिल रहा है, चलो 5 मिल रहा है, 15 में मिल रहा है, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, लेकिन जब 2 नहीं मिलेगा तो गुणा नहीं होगा, और जब गुणा नहीं होगा तब मेरे पास जीरो नहीं मिल सकेगा। 5 के गुणा अगर जब तक 2 कहीं नहीं मिलेगा, वो नहीं कराओगे, तब तक हमें जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब विषम अंकों का गुणा लगातार कराते गए तो मेरे पास जीरो नहीं मिलेगा। ठीक, तो ठीक चलता है ऐसे। ये चीज यहां से समझ गए होंगे आप लोग। लास्ट में कभी अगर 2 नहीं आया तो अब बात समझिए। अब मैंने बोला ये यहां से लिख लीजिएगा। अब मैंने बोला जैसे 463 इंटू 665 इंटू 400 1 गुणे 5000 गुणे 7। मैंने इतनी चीज दे दी। मैंने कहा कि इस पे ऐसे ही सब मल्टीपल पे हैं। मैंने कहा शून्य की संख्या ज्ञात करो। आज जब शून्यों की संख्या ज्ञात करें, किसी ने नहीं पढ़ा है भैया, चल दिया शून्यों की संख्या, 5 3 15, 5 6 30, 5 चौको 20, फिर ऐसे फिर इसका गुणा करके समाप्त हुआ तो इसका गुणा, फिर 5 मिनट बाद मेरे बस का नहीं है। क्वेश्चन बहुत टफ था, कहीं टफ नहीं था। आप सॉल्व करना चालू कर दो यार, इस पे 5 निकालने पड़ेंगे, 5007, अरे 5007 है ये, सॉरी 5007 है। मैंने कहा यार कैसे निकाले, हमने कहा चलो 5555 दे दिया, कैसे निकाले यार, 5 तो बहुत है यार, नहीं यार समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कुछ नहीं देखना है, देखना ये कि है इस लास्ट पे सम अंक भी है। मैंने कहा चलो 5 तो हमें मिल गए यहाँ पे, लेकिन हम पहले ये भी तो देखेंगे कि इस संख्या पे लास्ट में कहीं सम अंक दिख रहा है। यार सम अंक नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, हमें 2 का मल्टीपल कुछ नहीं दिख रहा, 2 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 दिख रहा है, तो कभी भी जीरो नहीं होगा। एक बात एक दिमाग में बैठा लेना। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसे ब्लाइंड क्वेश्चन कहते हैं, अंधी क्वेश्चन जिसको सही तरह से बोल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। ठीक, अब चलो मैंने किया, ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे, मैंने कहा 62 गुणे 64 गुणे 48 गुणे 46 गुणे 42। मैंने कहा ऐसी संख्या है कोई 98, जो भी हो, मैंने कहा ऐसी कोई संख्या है
ऐसी संख्या में पूछते हैं आपसे जीरो कितनी अंक लास्ट में कितने जीरो होंगे, इस संख्या का ऐसे गुणा करेंगे तो इस संख्या के लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, यही मैंने बताया। तो मैंने कहा इस संख्या के लास्ट में एक भी जीरो नहीं बनेंगे, मैंने कहा इस संख्या के लास्ट में एक भी जीरो नहीं बनेंगे। ये क्वेश्चन बता देते, इसके बाद चलते हैं और कल की क्लास आपको मजेदार कराते हैं। कल शून्यों की संख्या ज्ञात कराएंगे, उससे क्वेश्चन कराएंगे, कोशिश होगा कल दो वीडियो भी दे सकते हैं। मैंने कहा कि हमें जब भी ढूंढना है तो 5 और 2 का जोड़ा ढूंढना है, 5 और 2 का जोड़ा ढूंढना कल सिखा देंगे। मैंने कहा इस पे 2 मिलेगा, 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 लेकिन 5 नहीं मिलेगा। और जब तक मेरे पास 2 के साथ 5 भी न मिल जाए तो हमें शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अनडिटरमाइंड बोल सकते हो, या हम ज्ञात नहीं किया जा सकता, या बोल सकते हो आंकड़े पर्याप्त है। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो, इसमें बोल सकते हो शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, यही उत्तर है। हमें 5 और 2 का जोड़ा ढूंढना चाहिए। लगभग 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, पोल डालता रहता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर, तो जाकर वहाँ से पोल जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि पोल में मस्त क्वेश्चन डेली अपडेट करता रहता हूँ। और वो क्वेश्चन जो नहीं आप बता पा रहे हो, वो क्वेश्चन आपको पर डे जो पर डे क्या बोलते हैं, जो आपको वीकेंड होता है तो वीकेंड एक 35-20 मिनट की क्लास होती है, उस पर क्वेश्चन आके बताता हूँ। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और निश्चित ही वहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास लाने वाले हैं। अभी तो आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़िया से पढ़ाएंगे, आराम से भी पढ़ाएंगे, आपको फास्ट भी पढ़ाएंगे, मतलब आपका रिवीजन भी हो जाए, आपका एग्जाम आने वाले उसके लिए भी आप तैयारी हो जाए। अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है मैथ, तो आपको मैथ भी सिखाऊंगा। अभी यहाँ से आपको मज़ा आने लगी होगी धीरे धीरे कि नहीं कैसे कैसे करेंगे, शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। और अभी तो जैसे 2 टॉपिक मिक्स भी कर देते हैं, फिर एक टॉपिक जैसे आएंगे रिकरिंग उठाना, तो एक दिन में रिकरिंग समाप्त कर जाए, 1 घंटे का टॉपिक हो। शून्य की संख्या उठाना है तो शून्य की संख्या उठा देना है, अगर हमें इकाई अंक उठाना है तो इकाई अंक उठा देना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।